CLAT 2026 has roughly 1 month left for it to happen now, and most of us are having sleepless nights. कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमें तो इतनी नींद आ रही है कि और कुछ हम कर ही नहीं पा रहे हैं. तो in this particular session, let's try to figure out as to how do we strategize the last month without taking unnecessary or overstressing ourselves, right? See, last month में हम लोगों को लगेगा कि यार हर रोज एग्जाम पास में आ रहा है. We will start counting days now and we will not understand क्या करें एक दिन में because there is so much to do in such little time. Please keep this in mind. Last month is no different than the other months. Yes, it's a make or break month. I'm not saying कि आपको कम सीरियस हो जाना है. You have to have the highest level of seriousness, but ऐसा कुछ extraordinary आपको एक दिन में नहीं करना है जो आप अभी तक नहीं कर रहे हो या फिर जो हो ही नहीं सकता. You can't expect yourself to study for 20 hours a day or even let's say 18 hours a day or 16 hours a day. It's not possible, it's not practical, it doesn't make sense, right? आपका जो फिक्स्ड शेड्यूल रहेगा ना, उसी को साथ में लेकर चलो और उसको हल्का सा और इंटेंस बना लो. जैसे अगर आप क्लैट और एलेट दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो गोइंग इनटू द लास्ट मंथ डू 10 क्लैट मॉक्स एंड 5 एलेट मॉक्स. इसका मतलब आप 15 मॉक टेस्ट करोगे. जिन जिन दिनों पर आपका मॉक टेस्ट नहीं है, यूटिलाइज दैट डेज बाय डूइंग सर्टेन सेक्शनल टेस्ट. द सेक्शनल टेस्ट मैथ्स में कर लो, जीके में कर लो, कोई भी रीडिंग सेक्शन में कर लो, डजंट मैटर, बट 2 सेक्शनल टेस्ट एक दिन में जरूर करो सो दैट यू आर अलाइंड एंड यू आर वेल ऑन ट्रैक टू डू वेल इन द एग्जाम बिकॉज आप बहुत अच्छे प्रैक्टिस्ड होगे. ठीक है, तो अब क्या, यू हैव बिकम एन इंजन. अब आपके इंजन को ऑयलिंग की जरूरत है. तो ऑयलिंग क्या होता है? इट इज एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन डू. ठीक है, तो प्रैक्टिस पार्ट हो गया प्रिपरेशन का लास्ट मंथ में, जहां पर हम हर ऑल्टरनेट डे एक मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, चाहे वो क्लैट का हो चाहे एलेट का हो, और बाकी दिनों पर हम लोग सेक्शनल टेस्ट करेंगे. बाकी बचे हुए टाइम पर आई विल ऑल्सो फिगर आउट एज टू व्हाट मंथ्स ऑफ करंट अफेयर इज लेफ्ट फॉर मी, राइट? आई विल डू दैट प्रॉपरली. आई विल वांट टू रीच टू अ पॉइंट वेयर आई कैन स्टार्ट माय रिवीजन ऑल्सो. तो अगर ऐसा कोई मंथ है जिसको आपने अभी तक छुआ तक नहीं है, 15 नवंबर से पहले प्लीज सारे मंथ्स के करंट अफेयर्स को एक बार कवर कर लो. ठीक है, उसके बाद में हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे और कट ऑफ डेट फॉर डूइंग करंट अफेयर्स फॉर क्लैट 2026 कैन बी 20 to 22 नवंबर. उसके बाद के करंट अफेयर्स आप छोड़ सकते हो. ठीक है, उसके पहले के करेंगे. अब कंफ्यूजन में मत रहना. बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक इवेंट है विच इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक ऐसा इवेंट है जो नवंबर एंड में होता है. आप बोलोगे सिर्फ 22 के बाद भी हो सकता है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कॉप अगर होगा तो वो पहले से प्लान्ड होगा, उस पर क्वेश्चन आ सकता है. मैंने अभी एक क्लास की थी जहां पर मैंने आपको जीके के ट्रेंड समझाए थे. तो हमने डिस्कस किया था कि भाई जो हमारा करंट अफेयर्स में क्लैट 2023 का पेपर आया था, उसमें फीफा वर्ल्ड कप का क्वेश्चन आया था, और जिस दिन क्लैट का एग्जाम था उस दिन ही फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल था. दिस इज सो वियर्ड, राइट? तो उस दिन का क्वेश्चन कैसे आ सकता है? बट वो टूर्नामेंट पहले से चल रहा था, इट वाज ऑलरेडी प्लान्ड, सो दे आस्क्ड अ लॉट ऑफ स्टैटिक जीके क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इवेंट. या फिर जनरल इवेंट के बारे में मैस्कट वेस्कट पूछ लिया था, है ना? तो यू हैव टू, यू कुड से कह सकते हो कि प्रायोरिटाइज दोस टॉपिक्स जो आपको लगता है कि काफी न्यूज में चल रहे हैं. तो इवन दो यू स्टॉप डूइंग न्यू करंट अफेयर्स लेट्स से ऑन 22 नवंबर, प्लीज डोंट स्टॉप विद न्यूज़पेपर एटलीस्ट टिल 4th और 5th दिसंबर. न्यूज़पेपर एंड तक करते रहो, आपकी रीडिंग स्पीड भी साथ साथ चलती रहेगी एंड ऑब्वियसली आपको करंट अफेयर्स का भी आइडिया लगता रहेगा एज टू व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, राइट? तो प्रैक्टिस पार्ट इज सॉर्टेड एंड माय प्रिपरेशन फॉर करंट अफेयर्स पार्ट इज सॉर्टेड. नाउ देयर कुड बी अनदर सेक्शन वेयर यू नॉट स्कोरिंग सो वेल. व्हाट इज दैट? लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, सबसे डरावना सेक्शन. इन सेक्शंस को लेकर बैठो हर रोज 1 से 1.5 घंटे से 2 घंटा भी, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई फर्स्ट एज टू व्हाट द प्रॉब्लम इज. हाउ डू आइडेंटिफाई माई प्रॉब्लम्स? आई विल लुक एट द पास्ट 5 मॉक्स. एक दिन सिर्फ यही करो. ठीक है, एक दिन मतलब एक दिन के जो 1.5-2 घंटा आपने असाइन किया ना इन सब्जेक्ट्स को, उसमें 5 मॉक्स देखो क्या क्या गलतियां की है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं इन्फ्रेंस का क्वेश्चन बार बार गलत कर देता हूं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस जब आता है तो मेरे को क्वेश्चन होते ही नहीं है. सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन मेरे से होते ही नहीं है. तो हाउ डू आई गो अबाउट इट नाउ? व्हाट डू आई डू अबाउट इट? द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट इज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, स्टार्ट सॉल्विंग. Find out a mentor who can help you out in this particular thing, and I am sure ये ऐसी चीजें तो कवरेबल है. It is just that हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका वेट करते हैं, लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में इतना कुछ हो जाता है कि आप ओवर स्ट्रेस आउट हो जाते हैं. When I tell you that this month is a make or break month, I am not telling you कि हमको सब कुछ हर रोज करना है. We have to do these basic things every day, and we also have to start telling ourselves every single day that this is my year, this is my year. मेरे मॉक में कितने भी मार्क्स आ रहे हो, I will be able to do it. Let me identify my problems, है ना? इतना ज्यादा हमको इस प्रिपरेशन में घुस जाना है कि आपको फालतू की चीजें दिमाग में आए ही ना. People will talk about different things, people will have different insecurities, different sort of anxiety.
please do not entertain any such conversation. It is very important for you to have that peace of mind. Do not worry about it. अपना हेल्थ खराब करने से बेटर है कि हम अपने पेपर को प्रॉपर्ली एटलीस्ट 2 घंटे में अच्छे से करके तो आए, उसके बाद में बाई चांस पेपर खराब हो गया तो ठीक है, एटलीस्ट हमने पूरा एफर्ट तो डाला। हेल्थ खराब होने की वजह से पेपर खराब होने में तो हमारा एफर्ट भी पूरा नहीं डल पाएगा, एंड वो तो एक बहुत बड़ा गिल्ट रह जाएगा हमको हमेशा, राइट? तो टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, टेक ब्रेक्स इन द प्रिपरेशन ऑल्सो, यू डिजर्व इट। अगर आप एक बार में 2 से 2.5 घंटे पढ़ रहे हो, यू डिजर्व अ ब्रेक ऑफ 1 to 1.5 hours. It's completely fine. Refresh yourself, come back to the preparation, take a nap, don't watch a lot of social media because that tires you further. तो आपको छोटी छोटी चीजें सही करनी है, हर रोज का प्लान बनाना है, and things have a way of working out. It works out with a lot of aspirants who were so anxious going into the last month, like you are right now, but they are now sitting in some of the top law schools waiting for you to welcome you as well. So make sure कि आप शांति से अच्छे से अपनी जो capabilities है ना उनको justify कर पाओ during this month and ultimately in the exam. आपको एग्जाम के दिन पर क्या करना है, इसके साथ में कई सारे वीडियोस लेकर आऊंगा, तो अभी हमें उस बात की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो एक बात सोच के रखना कि चिंता मत करो, केशव सर का वीडियो आएगा, वो देखेंगे और एग्जाम में जाकर अच्छे से करके आएंगे। अभी सिर्फ उसी दिन का सोचो जिसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा उसके अगले दिन का, एंड दैट्स इट, राइट? If you need our guidance, you can always join our crash course. We'll be happy to guide you there as well. ठीक है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो, एंड विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू गाइड यू, राइट? तो कीप इट सिंपल. इफ यू डू नॉट हैव अ मेंटर, हैव इट राइट नाउ. इट्स नॉट लेट टू हैव अ मेंटर, इट्स नेवर लेट टू हैव अ मेंटर, बिकॉज आपको क्लैरिटी हो जाएगी बहुत सारी चीजों में कि मैं इस पॉइंट पे, जहां मेरा प्लेटू हो गया, मैं इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा हूं, हाउ डू आई मूव इन दैट राइट डायरेक्शन, राइट? सो कीप इट सिंपल, यू हैव इट इन यू टू क्रैक इट. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू रियलाइज इट फ्रॉम विद इन कि यस, आई विल डू इट दिस ईयर. Say it out loud in front of this particular video. Yes, I will do it this year, and start working on your goals, because there is nothing else that would matter in this last month. We only have to target one goal, which is our CLAT exam, and we will anyway do it with all our might, all our focus, and channelizing my energies into the right direction. All the best, guys. I'll see you in my classes. अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम है, please mention in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. All the best, guys.